हेलो साई कृष्णा। सबसे पहले तो बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारे लाइक इतने अच्छे मार्क्स सीयूईटी में आए हैं। पूरी सीयूईटी अड्डा टीम की साइड से तुम्हें बहुत बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच मैम। तो लाइक कैसा फील हो रहा है? एक्सपेक्टेड थे ये मार्क्स तुम्हें? मार्क्स तो एक्सपेक्टेड ही थे बिकॉज अभी जैसे हमें रॉ स्कोर मिल गया था एंड अभी नॉर्मलाइजेशन से एक्चुअली मार्क्स कम गए बट इट्स स्टिल वेरी नाइस एंड आई एम वेरी हम्बल्ड बाय दिस रिजल्ट। थैंक यू सो मच मैम। एंड लाइक फैमिली का क्या रिएक्शन था? वेल माय पेरेंट्स आर डेफिनेटली ऑन क्लाउड नाइन। सब बहुत खुश है एंड दे आर लाइक कि कम से कम लाइक जो मेहनत किया था उसका रिजल्ट मिल गया है। सो एवरीवन इज वेरी हैप्पी। ओके। तो लाइक तुम्हें पता होगा ना तुम्हारी AIR 4 आई है जी मैम। पुलिस में, सी लाइक उस पे। ओके। तो तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक कौन सा सब्जेक्ट रहता था? Ma'am, for me, I would say it was mathematics ओके। because it is, अगर हम सीयूईटी के परस्पेक्टिव से देखें तो इट इज़ वेरी टाइम डिमांडिंग। सीबीएसई की जो बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन हमारी होती है वो डिफरेंट होती है। वहाँ पर आपको 3 घंटे मिलते हैं टू अटेंड 80 मार्क्स एंड वही सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो आपको लगता है 15 मिनट्स आपको करना होता है सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में, यू विल गेट ओनली 1.2 मिनट्स टू सॉल्व दैट इन सीयूईटी एग्जामिनेशन। तो इसलिए टाइम मैनेजमेंट का प्रॉब्लम इज वेरी मेजर क्रूशियल इशू। फॉर मैथ्स। यस। बेसिकली जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है, तो फिर तुमने कैसे जी मैनेज मैम। किया? फर्स्ट ऑफ ऑल आई लाइक टू टेल ऑल दिस जो लोग अपने 2027 पे प्रिपेयर कर रहे हैं इज दैट कि अगर पेपर टफ है तो वो सबके लिए टफ होगा बिकॉज आफ्टर गिविंग मैथ्स एग्जामिनेशन आई वाज एक्चुअली हार्ट ब्रोकन। मुझे लगा कि इतना अच्छा गया नहीं है बट मेरा रिजल्ट इज लाइक 172 मार्क्स बट अगर हम परसेंटाइल स्कोर देखें तो वो 99 है। हाँ। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिमार्क कि अगर आपका एग्जाम टफ गया है तो वो सबके लिए ही टफ जाता है एंड इट्स गोइंग टू बी बैलेंस्ड बाय अ परसेंटाइल स्कोर। एंड फॉर मैथ्स स्पेसिफिकली बाकी थ्योरी बेस्ड एग्जाम्स के लिए आप ये यू स्ट्राइव टू अटेम्प्ट एज मच एज यू कैन बट मैथ्स के लिए एक्यूरेसी शुड बी गिवन मोर प्रायोरिटी देन वॉल्यूम। सो आप जितना भी सम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं मेक श्योर कि वो सारे क्वेश्चन आपके करेक्ट है। तो दैट बेसिकली इज द सीयूईटी एडवाइस। एग्जाम बेस्ड ही है एक्यूरेसी पे, ये नहीं कि लाइक आप जितने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे उससे होगा, क्योंकि वही नेगेटिव यस। मार्किंग में प्रॉब्लम आ जाती नेगेटिव है। मार्किंग भी है ट्रू। तो तुमने अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की थी? राइट। ट्वेल्थ के स्टार्टिंग से ही मोस्टली ओके। स्टूडेंट्स वुड स्टार्ट कि बोर्ड एग्जाम खत्म होने के बाद हम करेंगे बट इन रियलिटी यू जस्ट गेट ओनली 45 days आफ्टर योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू दैट मैड रश अगर आप एक कंफर्टेबल स्टार्ट लेते हैं इतना हैवी प्रेपरेशन करने की जरूरत नहीं है। ट्वेल्थ के स्टार्टिंग से आप बस ऐसा कीजिए कि क्लास में जो चैप्टर पढ़ाई गया है हम्म। सब्जेक्टिव वो पढ़ाया जाता है। वंस यू कम बैक होम आप उसका ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज भी कर लीजिए। सो डू नॉट कंपार्टमेंटलाइज योर सीबीएसई प्रिपरेशन एंड सीयूटी प्रिपरेशन। इंस्टेड अब उसको साइड बाय साइड करने से इट्स गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। ओके। और लाइक मतलब इसके पार्ट अगर हम देखें तो किस सब्जेक्ट में तुम्हें और भी ज्यादा लगता था कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए ज्यादा स्कोरिंग होगा, अगर मैं इस पे थोड़ा कम टाइम भी दूं फिर भी मेरे को ज्यादा स्कोर मिल जाएंगे कॉमर्स में? आई थिंक इट वुड बी इकोनॉमिक्स। 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 जी। बहुत सारे बच्चे एक्चुअली मेरे जो फ्रेंड्स लोग थे दे डिड नॉट गिव इकोनॉमिक्स सीयूटी में उन्होंने लिया नहीं। द रीजन वाज दैट कि इस साल हमारा कोर्स बढ़ गया था सिलेबस बढ़ हाँ, गया था 3 बुक्स इंडियन आ इकोनॉमी गए। ऐड हो गई थी। जी। बट कम ऑल कंपैरेटिवली इकोनॉमिक्स एक इजी एग्जाम था बाकी सब्जेक्ट से और क्वेश्चंस बहुत डायरेक्ट आए थे। सो इट वाज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट। हाँ मतलब मेजरली इकोनॉमिक्स से ना डर लगता है, क्योंकि एक तो सब मतलब सिलेबस बहुत ज्यादा हो जाता है, माइक्रो मैक्रो एंड इंडियन इकोनॉमी। माइक्रो खुद में बहुत वास्ट हो जाती है और मैनेजमेंट जी। बहुत मुश्किल हो जाता है, और बोर्ड में जनरली जो सीबीएसई के स्टूडेंट हैं उन्होंने तो 11th में पढ़ी होती है, तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा डिफिकल्ट तो होता है। और लाइक अकाउंटेंसी कैसे स्टार्ट किया था? एक्सक्यूज मी मैम एक्चुअली मैं मेरा सब्जेक्ट है मैथ्स इकोनॉमिक्स ओके। पॉलिटिकल साइंस अकाउंटेंसी ज्योग्राफी नहीं लिया था, इंग्लिश। ओके ओके। लाइक तो फिर और कैसे बाकी सब्जेक्ट्स को कैसे प्रिपेयर किया था? पहले कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पीवाईक्यूज पहले करते थे जी। या फिर लास्ट लास्ट में पीवाईक्यूज किए थे? फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो फाउंडेशन है वो एनसीईआरटी है जो थ्योरी बेस्ड सब्जेक्ट्स होते हैं हम्म। इट इज कम्प्लीटली फ्रॉम एनसीईआरटी। इवन इकोनॉमिक्स भी
एनसीईआरटी से ही ज्यादातर आया था, बहुत कम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस आए थे। सो एनसीईआरटी इज लाइक योर फाउंडेशन। एंड ओके। उसके अलावा आपको अपने मार्क्स एनहांस करने के लिए आपको एमसीक्यू प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एंड मॉक टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन दिस सीयूईटी एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो आपने पीवाईक्यूज लाइक कब से देना स्टार्ट किया था? नवंबर मंथ से, नवंबर मंथ से, ओके। प्री बोर्ड से और पहले आई स्टार्टेड रिवीजन विद। कैसे मैनेज किया था, क्योंकि बोर्ड के बाद तो बहुत लिमिटेड टाइम बच जाता है। तो रिवीजन, मॉक्स और पीवाईक्यू सब कैसे मैनेज हुए थे साथ में? Yes. So basically, a piece of advice to the juniors would be that आप अपना लर्निंग का पार्ट खत्म कर दीजिए बोर्ड से पहले। आप बोर्ड्स के बाद आप पढ़ने नहीं बैठ सकते, यू जस्ट हैव टू रिवाइज। सो आपको बार बार हर एक चैप्टर को रिवाइज कीजिए, एंड विद इन अ वीक आपका रिवीजन खत्म हो जाना चाहिए, एंड देन आपको सिर्फ लगातार मॉक टेस्ट देते रहना है। बिकॉज दिस examination is not like your school examination or board examination. You have this digital clock ticking and negative marks and all of this. So you have to use all this tactics of eliminating wrong answers, और सबसे ठीक आंसर कौन सा है, कौन सा क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए अगर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है। सो अगर आप ये सारी चीजों को कंसिडर करते हैं तभी आपका एग्रीगेट मार्क्स बढ़ सकता है। बेसिकली जो ये एग्जाम हॉल में जो प्रेशर होता है एग्जाम का, कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं वो मॉक्स नहीं देते, वो क्या करते हैं कि डायरेक्टली जाते हैं एग्जाम देने चले जाते हैं। तो टाइम मैनेजमेंट का इशू हो जाता है उनके साथ, और प्लस वो प्रेशर जी मैनेज नहीं हो पाता, सिस्टम से भी आप इतने फ्रेंडली नहीं होते। तो जी। पहले थोड़ा टाइम तो मुझे लगता है उसी में मैनेज करने में चला जाता है, बट अगर मॉक आप पहले से दे रहे हो तो फिर ये थोड़ा यूजर फ्रेंडली हो जाता है आपके लिए। हाँ, and for this I'd like to extend my deepest gratitude to this institution, because आपके प्लेटफॉर्म में जो फ्री मॉक टेस्ट थे वो एक्चुअली इट्स लाइक अ रेप्लिका ऑफ जैसे हमारे एनटीए कंडक्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स विल गेट अ हैबिट कि हाँ ऐसा दिखने वाला है। और लाइक ऐसे कोई मिस्टेक जो तुमने स्टार्टिंग में की थी इनिशियल प्रिपरेशन के फेज में, बट लास्ट लास्ट में तुम्हें रियलाइज हो गया कि ये तो प्रॉब्लम है, इसे अब हमें स्किप कर देना चाहिए अगर हमें मार्क्स इंक्रीज करने हैं तो ओवरऑल? ऐसा तो कोई मिस्टेक मुझे आई कांट रिकॉल राइट नाउ, ओके। बट आई थिंक जब मैं मॉक दे रहा था सबसे पहले आई हैड अ वेरी क्वांटिटेटिव अप्रोच। मुझे देखना था कि मैं एक दिन में कितने मॉक दे पा रहा हूँ, कितना टाइम ये सब लग रहा है। बट आई वुड एडवाइस कि आप एक क्वालिटेटिव अप्रोच लीजिए। आप अपना एक मॉक देने के बाद उसको अच्छे से एनालाइज कीजिए, आपके व्हाट आर द लैक्यूना इन योर प्रिपरेशन, एंड ट्राई टू फिल इन दोज गैप्स। सो ओके। दिस इज व्हाट यू हैव टू पुट मोर एम्फोसिस ऑन। और इंग्लिश कैसे मैनेज किया, क्योंकि जनरली ना स्टूडेंट्स को लगता है कि इंग्लिश तो हम स्कूल में पढ़ते हैं तो वही सेम इंग्लिश वहां पे भी देनी होगी। नहीं नहीं, दिस इज इंग्लिश इज कंप्लीटली डिफरेंट, बिकॉज बाकी सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस सेम होता है, बट हाँ। इंग्लिश हमारा जो सीबीएसई बोर्ड है उसमें इट इज ओनली लिटरेचर एंड कॉम्प्रिहेंशन। ग्रामर का कोई अता पता नहीं है। बट सीयूईटी में द स्क्रिप्ट इज कंप्लीटली फ्लिप्ड, वहां पर सिर्फ और सिर्फ ग्रामर है, और ग्रामर भी इतना इजी नहीं है। इट्स एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, पैराजम्बल्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो आई थिंक आई हैड दिस हैबिट ऑफ नॉवेल रीडिंग, तो मेरा एक स्लो बिल्डअप हो गया वोकैबुलरी के साथ। ओके। सो मतलब आपको कंसिस्टेंसी के साथ किया तुमने इंग्लिश की यस, प्रिपरेशन आपको बिना ब्रेक? इट्स नॉट अ वन नाइट इवेंट कि आपका इंग्लिश प्रिपरेशन हो जाएगा। आपको बहुत पहले से इंग्लिश का प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहिए। एंड ट्वेल्थ में मैंने इसलिए सबसे पहला सब्जेक्ट जो मैंने स्टार्ट किया था दैट वाज इंग्लिश। बाकी सारे ओके। सब्जेक्ट तो आपका कोर्स के साथ ही चलता रहेगा, बट इंग्लिश यू कैन स्टार्ट ऑन योर ओन। आपने क्लास 12 में ऑप्शनल में मैथमेटिक्स ली थी, जी जी। तो आपके लिए इसलिए थोड़ा मैथ्स वाला भी पार्ट इजियर रह गया, बट जिन स्टूडेंट्स ने मैथ्स नहीं ली होती उनके लिए थोड़ा ज्यादा शायद प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, क्योंकि मैथ्स भी खुद में एक बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट यस मैम। कंसिडर किया जाता है। तो लाइक ऐसा कुछ फाइनल आप अपने लाइक जूनियर्स को रेकमेंड करना चाहोगे कि ऐसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर लो, या कब मतलब कोई एक ऐसी टिप जो उनके लिए हो सकता है सेवियर बन जाए उनके एग्जाम के लिए? जितने मार्क्स दे सकते उतने मार्क्स दीजिए, ओके। एंड क्योंकि वही आपको अल्टीमेटली हेल्प करने वाला। जितना भी नॉलेज आप ग्रैप्स कर लीजिए, अगर आपको पता नहीं है कि स्टिपुलेटेड टाइम पर कैसे आंसर करना है, देन योर प्रिपरेशन इज गोइंग टू गो फॉर वेस्ट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस वुड बी, जब आप एग्जाम देने जाते हो प्लीज डू नॉट पैनिक,
and have a clear mind. With that you have to attempt all the questions, because अगर आप पैनिक करते हो तो आप उसमें ही बहुत सारे क्वेश्चंस गलत कर देते हो, especially in subjects like economics या फिर mathematics. So हाँ, that मतलब is लाइक the ultimate न्यूमेरिकल में advice. अगर आप थोड़ा भी पैनिक करते हो तो बेसिक कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाती है, and फिर लाइक वहां तो सारे मार्क्स ही चले गए हमारे। जी। और ऐसा कुछ लाइक कि हाँ नहीं, अगर आपने ये फॉलो कर लिया तो आपकी भी नेक्स्ट ईयर ऐसे एआईआर आ सकती है, ऐसी कोई टिप एज uh, सच? कंसिस्टेंसी। हाँ, कंसिस्टेंसी, आपको रेगुलरली स्टडी करना, यू हैव टू स्टडी रेगुलरली, दैट इज कंसिस्टेंसी इज द की, दैट इज फॉर श्योर। एंड अभी अगर आपका सब लोग तो स्कूल के लिए पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 1 से 2 आवर्स एवरी डे यू डेडिकेट फॉर सीयूईटी, एंड वंस योर एग्जाम्स आर ओवर 7-8 घंटा आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर दिस एग्जामिनेशन, बिकॉज इट्स वेरी डिमांडिंग, इट्स अ कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। सो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा। एंड इवेंचुअली कंपटीशन भी लाइक हर ईयर टू ईयर हम्म, इंक्रीज ही हो रहा है, और पेपर का लेवल भी डिफिकल्ट होते जाता है, तो मुझे लगता है जितना आप अर्ली स्टार्ट करोगे उतना ज्यादा बेटर होगा। बेहतर होगा। एंड जी जितने भी मैम। अभी मतलब स्टूडेंट्स जिनके कल रिजल्ट्स आए हैं ऐसे हाई स्कोर वाले, उन्होंने सबने यही बोला कि हमने तो अर्ली स्टार्ट किया था, तो हमारे लिए वो एक ग्रेट पार्ट रहा है। जी मैम। ओके साई कृष्णा, थैंक यू सो मच एंड गुड लक फॉर फ्यूचर, एंड आई होप तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज श्योर मिल जाए। जी मैम। थैंक यू थैंक सो यू मैम। मच। थैंक यू मैम। सर एंड कर दो रिकॉर्डिंग। थैंक यू साई कृष्णा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर। थैंक यू।